अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पीर बम्बल जो कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के तहसील लाकड़ा के मौज़ा हिरानी में वाक़ है, जो कि कराची से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पे मकरान कोस्टल से होते हुए पीर बम्बल तक आती है। चलिए चलते हैं। आज मैं आपको पीर बम्बल के हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको आखिर तक बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा मंजिल पीर बम्बल है, जो कि कराची से लगभग 170 किलोमीटर दूर वाक़ है। चूँकि हमने अपने सफ़र का आगाज़ विंदर शहर से किया, जहाँ से पीर बम्बल 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हमने अपना पहला क़याम 0 पॉइंट पर किया। 0 पॉइंट से आगे का सफ़र मकरान कोस्टल हाईवे से होते हुए सत्तार होटल तक आता है। सत्तार होटल के मुखालिफ समत पीर बम्बल का बोर्ड लगा हुआ है, जिसे बम्बल क्रॉस भी कहा जाता है। इस क्रॉस से पीर बम्बल तक का सफ़र लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, जो कि पूरा कच्चा और बड़ा दुश्वार रास्ता है। पहले एक मैदान शुरू होता है, जिसमें नज़र की हद तक कोई आबादी नहीं। इस मैदान को आड़ो पट भी कहा जाता है। मैदान में बहुत से लोग भटक कर वापस घर ही नहीं आए, जिसकी वजह से बाद में बम्बल पीर की इंतज़ामिया ने रास्ते पर साइन बोर्ड लगाए ताकि ज़ायरीन बआसानी मंजिल तक पहुंच जाएं। मैदानी रास्ते के कुछ ही देर बाद एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। पथरीले रास्तों से बलकाते हुए बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों से सरगोशी की और बेरी के दरख्तों ने हमारा वेलकम किया, जहाँ से बेरी के मज़ेदार जायके से लुत्फ़अंदोज़ हुए। हम आके यहाँ रुके और फिर हम चल दिए। इसी तरह चलते चलते हम पहाड़ों के दरमियान अपने मंजिल पीर बम्बल पहुंच जाते हैं, जिसके चारों अतराफ पहाड़ी पहाड़ और दरमियान में ये खूबसूरत मकाम वाक़ है। पीर बम्बल के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और अपने तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं। पीर बम्बल का हकीकत जानने के लिए हमने खलीफा साईं आलम गदौर से गुफ्तगू की, जो कि जदी पुश्ती मुजावर है। बकौले मुजावर मोहम्मद आलम गदौर के पीर बम्बल की असल कहानी का किसी को कुछ नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वो ज़ात के गदौर थे और कुछ कहते हैं कि वो मंगयानी थे, लेकिन असल में वो क्या थे किसी को कुछ मालूम नहीं। मोहम्मद आलम गदौर से पहले उनके वालिद शेर मोहम्मद गदौर और उनसे भी पहले उनके वालिद मोहम्मद हसन गदौर मुजावर रह चुके हैं। मज़ार के अंदर 2 कब्रें बनी हुई हैं, एक शकर और दूसरा पीर बम्बल का। लोगों के मुताबिक शकर और बम्बल आपस में भाई हैं, लेकिन कब्र पे शकर के वालिद अहमद का नाम लिखा हुआ है, अलबत्ता बम्बल के वालिद का नाम नहीं लिखा हुआ।
और लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों का दीनी भाइयों वाला रिश्ता था, लेकिन ताहाल बम्बुल के वालिदैन का किसी को कुछ इल्म नहीं। और बाकी सर गवर्नमेंट की फैसिलिटी देगा ना देगा देगा सिर्फ अस्पताल असली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं दवाई मवाई दवा ये माँ कभी दिस तरह। इसके बाद यहाँ के सहूलियात के बारे में भी बात हुई, जिससे पता चला कि यहाँ सिर्फ एक नाम का सरकारी अस्पताल है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो ये नज़दीकी शहर लाकड़ा ले जाते हैं, जो कि यहाँ से 2 घंटे के मुश्किल मुसाफात पर है। पानी के लिए इंतज़ामिया ने बोर लगाए हुए हैं और बिजली के लिए सोलर का इस्तेमाल करते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि ये भी अपनी मदद आपके तहत किए गए हैं और मवासलात के लिए आज से 2 साल पहले तक कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन अब यूफोन की नेटवर्क कॉल तक महदूद है। यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकासद लेके आते हैं, कुछ पिकनिक की नीयत से आते हैं तो कुछ अपने मन की मुरादें लेके आते हैं। आइए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कि वो किस लिए और कहाँ से आए। क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ किस नीयत से आए, पिकनिक की नीयत से या इबादत ज़ियारत की नीयत से? हम लोग ज़ियारत की नीयत से आए। ये हैं गुलाम सरवर जो कि डाम बलूचिस्तान से आए हैं यहाँ पे, जो ज़ियारत और टूर की नीयत से आए हैं। सुल्तान साहब तो आरिफ साहब का सर शुमा खुदा चेक करिए। इसके बाद हम सुल्तान और आरिफ भाई से मिले जो कि मारीपुर कराची से आए हुए थे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार कुछ इस तरह ज़ाहिर किया कि वो पिकनिक की नीयत से भी आए हैं और एक अल्लाह के वली की ज़ियारत की नीयत से भी आए हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्हें बलूचिस्तान के पहाड़ और पीर बम्बुल के मज़ार पे सुकून मिलता है। तो आप यहाँ किस नीयत से आए थे? क्या एक मज़ार है, लोग ज़ियारत करने के लिए भी आते हैं और हम ज़ियारत के लिए भी आए हैं और हमारे और हमारे इरफान भाई इनका प्रोग्राम पर। इसी तरह हम एक और टीम से 2-4 हुए जो कि कराची से आए हुए थे। उनको पूछने के बाद ये मालूम हुआ कि वो भी पिकनिक की नीयत से आए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हमें पिकनिक का मौका मिलता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी में पीर बम्बुल होता है। यहाँ पे एक तो बलूचिस्तान का ज़ियारत और पीर बम्बुल का ज़ियारत भी हो जाता है साथ साथ। आखिर में हमारी मुलाकात तनवीर भाई से हुई जो कि विंदर से आए थे। उन्हें पूछने के बाद मालूम हुआ कि वो साल में 2 से 3 मरतबा लाजम पीर बम्बुल चक्कर लगाते हैं। उनका मकसद दिली सुकून हासिल करना है। जो वाह, सुबह को आना पड़ता है, रात यहीं, शाम को यहीं रुकना पड़ता है। रात यहाँ आने का मकसद क्या? यहाँ फैसिलिटी आपको अच्छे मिलते हैं या रास्ता आपको अच्छा लगता है? सारे अच्छे लगते हैं, रास्तों से लेकर यहाँ तक। वाह, बहुत अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, ये जगह भी बहुत अच्छा लगता है हमें। देखो कितनी अच्छी जगह है। जी हाँ बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो हम अक्सर यहाँ आते हैं। वहाँ अंतु नाज़रीन, आज के हमारे सफ़र का मकसद था पीर बम्बुल के बारे में जानना, यहाँ पे आना, यहाँ की मिस्ट्री को जानना। मगर दर हकीकत असलियत ये है कि पीर बम्बुल की असलियत अभी तक किसी को मालूम नहीं। हालांकि यहाँ की जद्दी पुश्ती के जो मुजावर हैं उनके मुताबिक भी पीर बम्बुल के बारे में कोई
इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है, ये बस इतना बताते हैं कि वो पुकारी थे। मगर ताजुब की बात यह है कि पीर बम्बल की हकीकत जाने बगैर भी लोग कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं। कुछ अपने टूर की नीयत से आते हैं, कुछ अपने मन की मुरादें लेके यहाँ आते हैं। इन सब के साथ आपको खुदाफिज करना चाहूँगा और आपकी दुआओं का तलबगार आते हैं।